नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज जनजातीय गौरव दिवस है। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक दशक पहले जब हम जनजातीय शब्द सुनते थे तो मन में अभाव, उपेक्षा और दूर दराज की बस्तियों की तस्वीर उभरती थी, जहां विकास की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में यह कहानी हमेशा के लिए बदल गई है। ये संघर्ष से सफलता और हाशिए से केंद्र तक आने की एक अभूतपूर्व गाथा है। जिस क्षेत्रों को कभी भूली बिसरी सीमा रेखा समझा जाता था, वहीं आज तकरीबन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के रिकॉर्ड बजट, 42 मंत्रालयों के सहयोग और पीएम जनमन जैसी योजनाओं के दम पर राष्ट्र निर्माण और गर्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के साथ ये पुनर्जागरण अब केवल विकास नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और अवसर पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, जिसने जनजातीय वीरों की गाथाओं को भारतीय इतिहास के केंद्र में स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और वीर नायकों को नमन किया। साथ ही तमाम योजनाओं परियोजनाओं के जरिए जनजातीय समाज के लोगों को और सशक्त करने का प्रयास भी किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और बताते हैं आपको जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े इतिहास, वर्तमान और भविष्य की बदलती तस्वीर के बारे में। गुजरात के नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। इनका गौरवशाली इतिहास रहा है और इनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता। जनजातीय गौरव दिवस, इसमें हमारी मिट्टी की महक है, इसमें हमारे देश की परंपराओं को जीने वाले जनजातीय समुदाय की परंपरा भी है, पुरुषार्थ भी है और आने वाले युग के लिए आकांक्षाएं भी है। गुजरात के नर्मदा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भव्य जनजातीय गौरव दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं जनजातीय कलाकारों ने रंगारंग परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए पीएम ने आजादी के आंदोलन में जनजातीय समुदाय के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि आज देश इस विरासत को संजोने में लगा है। स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला। क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। समारोह में जनजातीय समाज की लाभार्थी महिलाओं ने सरकार के जनकल्याण प्रयासों से जीवन में आए बदलाव से जुड़े अनुभव साझा किए। पीएम ने जनजातीय समाज को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयासों का जिक्र किया। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी,
शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। पीएम ने इस अवसर पर 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जनजातीय सशक्तिकरण से संबंधित ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर केंद्रित हैं। पीएम ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों में लाभार्थियों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। इससे पहले पीएम ने देवमोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की। जनजातीय समुदाय के लोगों की अटूट श्रद्धा देवमोगरा माता के प्रति है और कुलदेवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। बीते 1 दशक में हमने देखा है कि किस तरह से बानगियां पेश की गई हैं और उसके अलावा तमाम ऐसी नीतियां बनी हैं जिनसे साफ तौर पर मुख्यधारा से जनजातीय समुदाय को जोड़ा गया है और इसके अलावा भी तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे इनका जीवन पहले से ज्यादा सुलभ और मजबूत होता हुआ नजर आया है। किस प्रकार से पूरी स्थितियां बदली हैं, किस तरह से जो हमने देखा इतिहास में था उसके बाद जो आज वर्तमान में है और भविष्य की दृष्टि से भी अगर देखें तो तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और सबसे पहले हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे आपका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूपुर तिवारी जुड़ चुकी हैं, स्पेशल डायरेक्टर हैं नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। मैम, बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा भी और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नूपुर तिवारी आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अगर हम बीते 1 दशक की बात करें यानी बीते 10 सालों की बात करें, किस तरह से आप देखती हैं कि जो मूल चूल परिवर्तन यहाँ पर नजर आया है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनसे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया और कैसे इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए जो किफायती योजनाएं चलाई गई उसका आप किस तरह से देखती है कि मजबूती के साथ आज हम जब जनजातीय समुदाय की बात करते हैं वो खड़ा हुआ नजर आता है? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही बड़ा दिन है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये 15 नवंबर 1875 में उलीहातू में इनका जन्म हुआ था और भारत सरकार ने ये पूरा वर्ष, चूंकि 150वां वर्ष है भगवान बिरसा मुंडा का, तो ये जिसे कहते हैं ना गौरव वर्ष ही मनाया है। तो एक सबसे पहली बात है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा रिकॉग्निशन दिया कि पूरे साल ही जनजातीय एक गर्व से ये साल मनाया जा रहा है। अभी के समय में आप देखिए कि एक बहुत ही बड़ी स्कीम है हर क्षेत्र में। आप देखिए एजुकेशन पर आपके एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, आपके सिकल सेल एनीमिया जो कि सबसे बड़ा इनकी हेल्थ इशू है उस पर बहुत सारे एक पूरी स्कीम ही है सिकल सेल एनीमिया, इसको इरेडिकेट करने के लिए एक मिशन मोड में चल रहा है। और अभी के समय में आप देखिए तो VCF-ST जो वेंचर कैपिटल फंड है, इनको कैसे मूल धारा में जोड़ने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराया जाए, लाइवलीहुड इनकी कैसे ठीक की जाए, इस तरह की तमाम स्कीम है। लेकिन मैं आपको PM जनमन के बारे में बोलूंगी जिसका पिछले साल उद्घाटन किया गया था, यही 15 नवंबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। इसमें जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप हैं जो कि जनजाति में भी अति पिछड़े ग्रुप हैं, उनके लिए सारी ही सुविधाएं, जैसे आप देखिए अभी जैसे कि आप बता भी रहे थे, लेकिन मौलिक जो सुविधाएं हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, आपको बिजली इन तक पहुंचे, इंटरनेट इन तक पहुंचे। और ये भी देखा गया इसके जरिए लोगों को घर भी मिले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी मांग पेश करते हैं, क्योंकि जब छत होगी तभी आने वाला भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। जी, पक्का घर मिले। और स्कूल कभी भी उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन की तरफ नहीं देखा है, उस तरह की सुविधाएं मिले। तो ये सारी बुनियादी चीजें मंत्रालय 11 मंत्रालय इसके साथ जुड़ा है और जुड़ करके एक कन्वर्जेंस मोड में काम किया जा रहा है ताकि एक जो आखिरी कतार में जो आखिरी इंसान खड़ा है उस तक भी ये सारी सुविधाएं मिल पाए। तो इस तरह की बहुत ही सारी स्कीम्स है जिसके तहत इनको मूल धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उनकी कल्चर को प्रिजर्व करके
और उन्हीं के थ्रू डेवलपमेंट प्लान बना करके इन्हें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश है। बिल्कुल, जनजातीय समुदाय के सामने तमाम तरह की समस्याएं थी, उनका समाधान जो तलाशने की जो कोशिश की गई, हमने विगत वर्षों में देखा है कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जो तमाम प्रयास है वो बहुत कारगर साबित हुए हैं? क्योंकि पहले स्थिति दूसरी थी, आज स्थिति दूसरी हो चुकी है। ऐसे में मुख्यधारा में लाने के लिए ये कितना बड़ा मूलचूल परिवर्तन आप इसे मानती हैं जो उनके सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें आप जैसे कि जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन के 8.7% पॉपुलेशन जो पुराना सेंसस 2011 का, उसी हिसाब से देखिए तो स्कीम्स की आप बात करें तो अगर पढ़ने की आप देखें तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है इन्हें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है, एक नेशनल स्कॉलरशिप पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई की आप बात करें, नेशनल ओवरसीज की स्कॉलरशिप इन्हें दी जाती है ताकि ये विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकें। और इसके अलावा आप देखिए पीएम जनमन की जैसे मैंने बात करी, आधार कार्ड इनके पास अभी हो गए हैं, सभी के पास एक जिसे कहते हैं ना कि कास्ट सर्टिफिकेट भी इन्हें मिल गया है, जनधन बैंक अकाउंट्स इनके खुल गए हैं, न्यू एफआरए टाइटल जो है अवॉर्डेड हो काफ़ी सारे लोगों को हो गए हैं, सिकल सेल एनीमिया स्कीम जो स्क्रीनिंग पूरी उसकी हो गई है, पीएम किसान सम्मान निधि अवार्ड मिल चुका है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया। अभी के समय में आप देखिए कुछ ही बातें मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो स्कीम्स तो भारत सरकार की इतनी ज्यादा है। जैसे पीएम जगुआ की ही आप बात कर लीजिए, अभी तक तो पीएम जनमन जस्ट जो मैंने बताया वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए था, लेकिन पीएम जगुआ जो है ये बहुत ही बृहद स्कीम है, सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है। तो इसमें जो एक इनकी बात जो है पूरी आगे तक आ रही है, इनका स्वास्थ्य काफी ठीक हो रहा है, एकलव्य मॉडल और दूसरे एजुकेशनल इनिशिएटिव जैसे मैंने बताया वो। और दूसरी चीज आप देखिए जो अभी के समय में है कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, मतलब इनकी पढ़ाई की बुनियाद इन्हीं के ट्राइबल लैंग्वेज में होगी और इसकी जो प्राइमर भी बन चुकी है ताकि और जो स्कूल टीचर हैं जो पढ़ाते हैं ये ट्राइबल लैंग्वेज जानने वाले हों, तो इन्हीं के भाषा में इनको पढ़ा करके और मूल्यता इनको काफी उच्च शिक्षा तक, यहाँ तक कि ओवरसीज स्कॉलरशिप तक दिया जा रहा है। तो इतने सालों में इतनी जो स्कीम्स हैं और एक एक ट्राइबल के आखिरी कतार में खड़े इंसान तक पहुंच रही है, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी आप उसे कह सकते हैं उपलब्धि है। और जो इसका रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छे से दिख रहा है। बिल्कुल डॉक्टर नुपुर, और भी तमाम उपलब्धियां हैं जिन पर हम बात करेंगे साफ तौर पर, किस तरह से इनको और ज़्यादा मजबूत किया गया है सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं और परियोजनाएं चला रही हैं। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और रोशनी डालेंगे कि आखिर इनका जीवन और कैसे और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जरा सी हंसी दुलार जरा सा,
25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनजातीय गौरव दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं साफ तौर पर जिस तरह से जनजातीय समुदाय का जो विकास हुआ है उसकी इबारत लिखने के लिए किस तरह से उसका प्रण लिया गया और संकल्प से सिद्धि तक उसको पहुंचाने की जो कवायद है वो कितनी तेज गति से जारी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नुपुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो अब आप यही जानना चाहेंगे और इसी तरह से समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि विकास की जो एक कहानी लिखने की और एक गाथा लिखने की जो तैयारी थी वो हमने देखा कि बीते एक दशक में बहुत तेज होती हुई नजर आई है। शिक्षा नीतियों की जब आप बात करती हैं तो ऐसे में जनजातीय समुदाय में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना यह कितनी बड़ी चुनौती थी जिसको जमीनी स्तर पर उतारा गया और उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि एक विकासशील जनजातीय समुदाय के लिए यह कितनी बड़ी विकासधारा थी जिससे वो जुड़ सके। शिक्षा नीति की आप बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनको शिक्षा भी जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो लैंग्वेज में उसमें दिया गया जा रहा है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है इसमें सिर्फ इन्हें शिक्षा ही नहीं दी जाती है, ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें इन्हें जो एथलेटिक प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें बहुत ही आप न्यूट्रिशियस फूड भी दिया जाता है और इन्हें पूरे ही एक पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप और इस तरह की बहुत आप बिल्कुल शुरुआती से जो आप प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के जो हाईएस्ट एजुकेशन है, PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरल है, उसके लिए भी पूरा ही सरकार ख्याल रख रही है। जैसा मैंने अलग स्कीम्स की बात बताई, हर स्कीम के तहत इनको देखा जा रहा है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन में है, जैसे IITs में जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं, इसके लिए भी विशेष इनको फेलोशिप दी जाती है और विशेष इस पर कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि इन्हीं की भाषा में किताबें निकली हुई हैं और इन्हीं की भाषा में इन्हें पढ़ाया भी जा रहा है। ट्राइबल लैंग्वेज जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैडागॉजी जैसे मैंने कहा कि इसमें इनकी जो भी किताब बनी रही है, प्राइमर बन रहा है, उसमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो इनके कल्चर के लिए सेंसिटिव है वो बातें ही डाली जाएं, अन्यथा वो सब जो चीज़ें सेंसिटिव नहीं है उस पर ध्यानपूर्वक उसी ढंग की किताबें बनाई बिल्कुल। डॉक्टर नुपुर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसा कि जो बजट था 24,000 करोड़ से लेकर अब 1.25 लाख करोड़ तक एक हम कह सकते हैं कि बड़ा एक बजट यहाँ पर सेक्शन हुआ जिसकी वजह से जो और ज़्यादा जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आए। कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखें, कनेक्टिविटी की बात जो हम कर रहे थे वहाँ पर भी हम देखें कि बहुत कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है। ये जो मुख्य धारा है तो आज के इस युग में जो हम कह सकते हैं कि नए भारत की जो नई तस्वीर है या साफ तौर पर देखें जो हाईटेक होता हुआ भारत है उसमें कोई भी इंसान छूट ना जाए, इसके लिए जनजातीय समुदाय को भी आगे बढ़ते हुए यहां पर दिखाया गया है और साफ तौर पर यही सब कुछ है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती, बड़ी वानगी यहां पर पेश कर रहा है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस पूरे सफर को आप देखती हैं, किस तरह से उनके डेवलपमेंट को देखती हैं और किस तरह से आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प है वहां तक पहुंचने में यह किस तरह से बहुत कारगर साबित होगा? जी जरूर, विकसित भारत जो है 2047 में इसमें जो ट्राइबल समुदाय का है बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। लोकलाइज सस्टेनेबल गोल की भी हम लोग बात कर रहे हैं इसके तहत। आप एक स्कीम देखिए जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसकी ओवरऑल बजट है जो ये मिशन की ये है 79,156 करोड़। इसमें ये है 17 लाइन मिनिस्ट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अलावा 25 क्रिटिकल इंटरवेंशंस इसमें रखे गए हैं और बहुत ही बृहद रूप से है। ये आप कह सकते हैं कि ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराने का सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज के साथ, जिसमें सारे स्कीम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को कंप्राइज किया गया है। सेंट्रल सेक्टर भी हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं और इसमें आप देखिए मल्टी फोल्ड एंड मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात की गई है, तो अपने आप में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और इसमें 63,843 विलेजेस जो हैं
और 549 डिस्ट्रिक्ट, 26 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, पूरे भारत को इसके तहत इसमें शामिल किया गया है, मैप किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इनके लाइवलीहुड पर और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ एंड डिग्निफाइड, जिसे कहते हैं ना एजिंग, जो ओल्ड एज का भी इसमें काफी ध्यान रखा गया है। तो 4-5 जो इसमें बेसिक मुद्दे हैं उनको लेते हुए, जैसे पक्का घर हो गया, आप उनके रोड हो गए, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है, टेलीकॉम है, कनेक्टिविटी है, टैप वाटर, आप सारे नाम गिना लीजिए, सारी चीजों की सुविधा। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे लगातार इनको जोड़ा गया है, तभी ये मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर जो सरकार की नीतियां हैं उसी से जो इनकी नियति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, अमूल the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई। और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 ए अक्का। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर नुपुर भी मौजूद हैं। डॉक्टर नुपुर, अगला सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं, हम सीड योजना की जब बात करते हैं, एकलव्य मॉडल की जब बात करते हैं, किस तरह से आप इन मॉडल्स को देखती हैं और कैसे इनसे जो नया स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है जनजातीय समुदाय में, वो क्या कुछ कहता है, कितना ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती इससे आती हुई नजर आई है? देखिए, मैं पहले शुरुआत करूंगी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से। जी, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं गाँव की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर है, लेकिन इसको चलाया जाता है बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड गैप। पहले से ही गैप एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। 36,428 विलेजेस हैं और 2,093 ब्लॉक्स को उसमें लिया गया है। पॉपुलेशन है 4.2 करोड़ एंड जिसमें 5.1 करोड़ जो है आइडेंटिफाई उसमें करके विलेजेस भी सारे शामिल किए गए हैं।
इसमें कन्वर्जेंस मोड में इसको चलाया जा रहा है। बजटरी एलोकेशन भी काफ़ी बड़ा है। ये सारी जो है गैप फिलिंग आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इन्हें किया जाता है और हर गांव को 20.38 लाख इसमें दिया जा रहा है फंड रिलीज, जो कि ऑलरेडी जो है अप्रूव्ड है। बीडीपी पर सब कंपोनेंट इसमें चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से आप देखिए कि एक अच्छा स्कीम है भारत सरकार का। इसके अलावा जो आपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहा गया है, इसमें जो है यूनिट सेटिंग है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है, फ्री बोर्डिंग है और 440 ब्लॉक में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उसमें डाला गया है। निश्चित तौर पर डॉक्टर नूपुर, ये जो तमाम आंकड़े आप गिनवा रही हैं और तमाम जिस तरह से इन मॉडल्स को पेश किया गया है, क्या उनकी रूपरेखा रखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है और इतना बड़ा है कि इस पर चर्चा और भी जारी रह सकती है, लेकिन समय हमारे पास बहुत सीमित है। तो इसी के साथ डॉक्टर नूपुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए और जो तमाम सवाल हमने आपसे पूछे दर्शकों तक उनके जवाब पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर जनजातीय गौरव दिवस जब मनाया जाता है तो मुख्य धारा से जोड़ने की बात तो होती है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसी वानगियां हैं जो पेश की जा रही हैं और लगातार हमने देखा है बीते एक दशक में भी और आज भी और आने वाले कल के लिए भी कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण होता हुआ नजर आए और जनजातीय समुदाय को और ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाए। इस पर लगातार ये जो वानगियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जारी हैं और ये सब कुछ नजर आ रहा है इन तमाम दौरों से और तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे। इसी के साथ फिलहाल चर्चा में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।